लॉकडाउन में जो उन्होंने लोगों को राशन दिया, जो यहाँ पे यूपी से लोग थे उनको फ्री ट्रेन किया, बस दी, हर चीज़ किया है उन्होंने। उनके 2.5 साल के जितना उनसे हो सका उन्होंने किया है। जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो बोलते नहीं करते हैं। वो तो जुमला है ना, जुमला है। वो 1500 जो अभी दे रहे, वो 15 लाख में से काट के दे रहे हमको। हमारा ही टैक्स लेके हमको रिटर्न कर रहे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो 1500 के लालच में वोट नहीं देना है हम लोग को कि 1500 दे दिए तो वोट दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 3000 देते तब वोट दे देती। नहीं देती, वोट नहीं देंगे हम। 15 लाख भी दे देगा तो वोट नहीं देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। महाराष्ट्र चुनावों का आगाज हो चुका है और हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि इस बार सत्ता में कौन आएगा, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति। हर कोई अपना प्रचार प्रसार करने के लिए तेजी से इस वक्त जमीनी स्तर पर मौजूद है, क्योंकि देखिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्वरा भास्कर पहुंची हुई हैं अपने पति के लिए प्रचार प्रसार करने। फहाद अहमद इस वक्त यहाँ पर मैदान में है और यहाँ पर जनता के बीच आए हुए हैं, जनता से जन समर्थन मांगने के लिए। और साथ ही साथ उनके नजर आ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़, यानी कि कांग्रेस भी अपना समर्थन यहाँ पर उन्हें देने के लिए मौजूद है। कल पप्पू यादव आए थे, आज इमरान प्रतापगढ़ आए और ये जो जन समर्थन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फहाद अहमद को मिलता नजर आ रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रैली निकाली जा रही है। महज कुछ दिन और बचे हैं महाराष्ट्र के चुनाव पर। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन की सरकार। महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति? महायुति, जो अपना ये गठबंधन है उसी को जिताना चाहते हैं हम लोग, इसके लिए इधर आए हैं। महाविकास आघाड़ी को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सीएम चेहरा कौन होने वाला, क्या लगता है इस बार? हम लोग तो उद्धव साहब चाहते हैं, अब पता नहीं कौन होगा। उद्धव साहब चाहते हैं। आप कह रही हैं महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, महाविकास आघाड़ी को जनता जिताना चाहती है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि महायुति सत्ता में वापस आने वाली है। वो तो पहले भी किए थे, अब की बार 400 पार हुआ क्या? वो तो एक नारा है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो होने वाला कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जुमला है। जैसा उनका 15 लाख जुमला है, वैसा ये भी जुमला ही है। जुमला है, जुमला है, जुमला है। बिल्कुल नहीं आने वाली उनकी इतनी सीट जितनी उन्होंने बोला कि हम सरकार बना लेंगे, तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है इस बार? महाराष्ट्र की जनता भी देख लो आप, पब्लिक देख लो आप, यही चाहती है कि यही सीएम बने, यही पार्टी आए, यही सब कुछ हो, यही महाराष्ट्र की सरकार। जनता सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? सत्ता होगा। कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार? इस बार एजुकेशन का मुद्दा, नशे का मुद्दा, ये सब ज़्यादा उठाया गया है। महंगाई, ये मुद्दों पे ज़्यादा बात हुई है। तो यही मुद्दा है हम लोग का कि महिलाएं सेफ रहे, एजुकेशन पे बात हो, एजुकेशन के लिए बोला जाए, यही मुद्दा है हमारा और इसी पे हो। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मैडम कि शिंदे सरकार ने भी 2.5 साल में बहुत काम किया और अगली बार आएंगे तो और काम करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, हमको नहीं दिखा उनका काम। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जो 1500 दिया है उन्होंने। उसकी जगह अगर हमारे बच्चों को जो भी है उनकी पढ़ाई में कुछ करते तो हमको लगता है। वो 1500 लेके हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, उसमें ऐसा है। उन्होंने क्या किया हमको नहीं पता। लेकिन अब ऐलान किया है कि अगर सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने या ये गठबंधन ने भी बोला है हम आएंगे तो 3000 देंगे। तो अभी ये पैसा देख के तो वोट नहीं कर सकते, पैसे देख के वोट नहीं कर सकते ना। अब हम 2100 के पीछे क्यों जाए? अगर हमको जिताना 3000 के लिए क्यों नहीं जाए? तो पैसे का कोई वो है ही नहीं। हमारा मुद्दा ये है, महंगाई जो हुई है उसे कम करो और जो भी GST लगी है उसको हटाओ। महंगाई हुई है क्या? बहुत महंगाई है, बहुत। 500 रुपये आज के ज़माने में कुछ भी नहीं। आप एक टाइम के नाश्ते में ख़त्म हो जाता है वो लोगों के। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमारा गठबंधन जीतेगा तो 2028 तक महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। मोदी जी ने 15 लाख भी बोला था, कहाँ है? नहीं आया, कहाँ है? वही तो पूछ रही हूँ। वो 1500 लगता है, 15 लाख में से काट काट के दे रहे हैं हम लोग को। अच्छा, 1500 उसी 15 लाख में से लगता है आपको? मेरे से ही लगता है, क्योंकि 1500 ही क्यों, 2100 क्यों नहीं? आपने 1500 ही क्यों चुना? 2100 भी चुन सकते थे, आपने वो नहीं चुना। यानी आप उसमें सबको काट काट के दे रहे हो कि महिलाओं को काट काट के दे देते, महिलाएं खुश हो जाएंगी। महिलाएं खुश हो जाएंगी, कह रहे हैं हमारी सरकार में महिलाएं खुश रहती हैं क्योंकि बहन बेटियों को साथ लेकर चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देखिए ऐसा होता तो जो हमारे पहलवान लोग बैठे थे आंदोलन पर, तो वो नहीं होता ना। वो भी तो बेटियां ही थी, वो बेटियां नहीं दिखी, वो भी एक बेटी थी ना। जो लोग आंदोलन कर रहे थे फिर कहाँ गए थे ये मोदी सरकार? उनके ही जो नेता थे उन्होंने लड़की उनको छेड़ा था, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई? जितने भी इलीगल काम है वो सब मोदी सरकार के राज में ही होते हैं।
उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, फहाद अहमद के समर्थन में यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी आए, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और मोदी जी कहते हैं कि अगर ये कांग्रेसी सत्ता में आ गए तो ये लोग बहन बेटियों को जो है चुरा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अगर ऐसा होता तो उससे पहले जो भी कांड हुए हैं, रेप केसेस, ये सब मुंबई में ही हुआ है ना, तभी इनकी सरकार थी। तो इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं बचाया हमारी बेटियों को? बच्ची सेफ नहीं है तो लड़की तो छोड़ दो, बच्ची लोग सेफ नहीं है तो हम जैसे लड़कियां क्या सेफ होगी? हमारा यही मुद्दा है। इधर सपोर्ट करने का मतलब यही है कि आने वाली जो सरकार होगी वो हम महिलाओं पे ध्यान दें। अच्छा, महाराष्ट्र में एक नारे की गूंज बड़ी सुनाई दे रही है कि बटोगे तो कटोगे, कुछ असर होगा उस नारे का यहाँ पे? ना कोई बटने वाला है ना कोई कटने वाला है, ये सिर्फ एक मुद्दा है कि बटोगे तो कटोगे। ये कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा कि बटोगे तो कटोगे। ये सिर्फ इन लोगों ने माइंड डिवाइड करने के लिए नारे लगा दिए, मैं कहते कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, यूपी के सीएम आए थे, यूपी से कई सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, यूपी के सीएम आके बोल के गए हैं कि बटना नहीं है भैया, बट गए तो कट गए, समझ लो। इसका मतलब क्या है, वो क्या मैसेज कर रहे हैं? बटना नहीं है तो वो उनके क्या मैसेज कर रहे हैं वो तो उनको ही पता होगा। मेरी नज़र में तो कुछ और ही मैसेज जा रहा है वो। क्या मैसेज जा रहा है? अब ये बटने की जो बात है, यानी आप किसको बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे? यानी आप एक जन को लेके चलना चाह रहे हो तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप बांटो या काटो। लोग यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे सपोर्टर है। तो हम जितने भी, हम यही चाहते कि यही जीते और इंशाल्लाह यही जीतेंगे। हम लोग की तो पूरी मेहनत है बाकी। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि उद्धव साहब जीते और महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पर आए। क्या क्या काम महाविकास आघाड़ी के पसंद आए यहाँ पे जनता को? लॉकडाउन में जो उन्होंने लोगों को राशन दिया, जो यहाँ पे यूपी से लोग थे उनको फ्री ट्रेन किया, बस हर चीज़ की है उन्होंने। उनके 2.5 साल के जितना उनसे हो सका उन्होंने किया है। जो बोलते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो बोलते नहीं करते हैं। वो तो जुमला है ना, जुमला है। वो 1500 जो अभी दे रहे हैं वो 15 लाख में से काट के दे रहे हैं हमको, हमारा ही टैक्स लेके हमको रिटर्न कर रहे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो 1500 के लालच में वोट नहीं देना है हम लोग को कि 1500 दे दिए तो वोट दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 3000 देते तब वोट दे देती? नहीं देती, पैसे का है ही नहीं कुछ कि आप 3000 दे दो तो वोट दे दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि चाहे 1500 दे, 3000 दे, 5000 दे, वोट नहीं देंगे हम? वोट नहीं देंगे हम। 15 लाख भी दे देगा तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, जिस 15 लाख का वादा किया था वो भी दे देंगे तो भी नहीं देंगे हम वो, क्योंकि देना जानते तो लेना भी जानते हैं। वो देना जानते तो लेना भी जानते, तो हम क्यों जाए उसमें? हमको जाना ही नहीं है, तो वो दे या ले हम तो उसमें जाएंगे नहीं। जनता समझ चुकी है क्या? बहुत अच्छे से समझ चुकी है जनता, इसलिए आपको इतनी भीड़ भी दिख रही होगी। जनता समझ गई है इसलिए इतनी आपको भीड़ भी दिख रही होगी और यही चाहते कि यही सरकार बने। जो भी इतनी महंगाई भीड़ तो मैडम मोदी जी की रैलियों में भी बहुत दिख रही है। देखिए, इतने लोग पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद में। वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि बस हम आए, 10 लोग लेकर आ गए, 10 वो लाए, 2 मिनट खड़े हुए, फोटो बना, वीडियो बना, सब गायब। ऐसी भीड़ है उनकी। अच्छा, खाली फोटो खिंचाने पहुंच रहे हैं लोग। और क्या बोलते हैं, अगर उतनी भीड़ होती तो सरकार बनती ना उनकी। 400 पार के नारे थे, मिल जाती 400 पार, मिली उनको नहीं मिली। इसी में चलाया जा रहा है मुहिम कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आयुष्मान कार्ड पे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। आयुष्मान कार्ड कोई हॉस्पिटल में चलता ही नहीं है। मैं कूद गई थी लेके, कोई में भी नहीं चलता है। तो आयुष्मान कार्ड भी एक फेक है, उनके जितने भी नारे सब फेक है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है कि 1500 ना 15 से कुछ भी नहीं होने वाला। ये 15 लाख से 1500 रुपये हमको काट के दे रहे हैं, यही मुद्दा। और मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक ही है इसलिए सेफ है। अगर उनके सपोर्ट में रहते तो कहीं और ही होते हम लोग। एक है इसलिए सेफ है, उनके नारा सही है, सही है, लेकिन एक हम कहीं और है, उनके साथ नहीं है। अच्छा, एक कहीं और है, उनके साथ नहीं है? नहीं, उनके साथ नहीं है। हमको जहाँ एक होना है हम वहाँ पर है। तो हमारा खाली यही मुद्दा है कि जो भी GST वगैरह लगी है उस पे काम किया जाए, और जो नशे की बात करें तो नशे पे काम किया जाए। हम बताएंगे किधर क्या हो रहा है, हम लेके चलते हैं, बताते किधर क्या हो रहा है, कौन नशे करवा रहा है, कौन पिछवा रहा है। हम लोग को भी पता है, हम लोग भी सोशल वर्कर है, हमारा NGO है। कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं तो मोदी जी से बहुत खुश हैं क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है मोदी जी ने हटा दिया। हम लोग को ट्रिपल तलाक चाहिए ही नहीं था, वो तो हमारा धर्म का मसला था। हम देख रहे थे कौन सी महिलाएं ने उनसे
तलाक हमको मालूम नहीं, बाकी हमें ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए। आज तक चला है जैसा वैसे ही चलता है। अच्छा, वैसा ही चाहिए? वैसे ही चाहिए हमको। ट्रिपल तलाक से कुछ फायदा नहीं है। सामने वाले को तुम उठा के जेल में डाल दोगे तो फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है हमारा। और तलाक जिसको देना तो हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है, उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते। तो ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा ही नहीं होता है। सिर्फ ये हमारी वक्फ बोर्ड की बिल है, वो भी एक खाली हम लोग को गिराने के लिए। सिर्फ मुसलमान ही क्यों, और भी तो लोग हैं। हम लोग ने बोला हमको मंदिर में हिस्सेदारी दो, बोला क्या आप कैसे बोल दिए कि हम वक्फ बोर्ड की बिल में ये लाना चाहते हैं वो लाना चाहते हैं। हम लोग ने बोला कि आपको कि हमें मंदिर में हिस्सेदारी दो, नहीं बोला। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इनकी सरकार बने और महाविकास आघाड़ी से सीएम कोई भी रहे, बस हम लोगों का काम हो। हाँ, लेकिन कई सारे सर्वे सामने आ रहे हैं। सर्वे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सीएम पद के लिए पहली पसंद शिंदे साहब है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। कौन बोलता है ऐसा? पता नहीं कि शिंदे साहब है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। पता नहीं है हम लोग को, तो अभी किसने पोलिंग किया हमको नहीं पता। हम नहीं है शिंदे साहब के साथ। हाँ, हमारे जितने बिल्कुल नहीं है शिंदे के साथ, बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे यहाँ भी आप आओगे ना, वो भी आपको यही बोलेंगे हम बीजेपी को लाना ही नहीं चाहते। अगर हम लोग ने बीजेपी को लाया तो हम लोग से मतलब बड़ा कोई पागल होगा नहीं कि इतनी सुनने के बाद लेकर आए। हमारे आरक्षण पे बोलते, संविधान ने हम लोग को दिया है ना 5% आरक्षण। आप दो, कोई भी सीएम रहे, संविधान से चलते ही नहीं है इन लोग। ये लोग अपने संविधान से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते हैं जैसा उनको चलना चाहिए। अगर हमारे संविधान के हिसाब से चलते तो हमारा 5% आरक्षण है, हमको दो। लेकिन अभी कल ही इंटरव्यू दिया अमित शाह जी ने। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। युवा है, एक युवा सीख रहे हैं हम उनको देख के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान पसंद आ रही है? हाँ, बहुत पसंद आ रही है। हम तो चाहते राहुल गांधी आए, लेकिन अब वो नहीं आ सकते, तो इमरान प्रतापगढ़ी सर आ गए तो वो भी ठीक है। मोदी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान वुकान नहीं है, झूठ की दुकान है कांग्रेस की। वो तो झूठ की दुकान उनकी है। उन्होंने कुछ वादे किए तो पूरे तो किए। मोदी जी ने क्या पूरा किया? कभी कुछ पूरा नहीं किया हमारा। इतनी महंगाई कर दी है, जो चीज़ें 100-200 में आती थी वो आज हज़ारों में बिक रही है। तो इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या है उनकी मोदी जी सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं। वो 400 पार 15 लाख 2100 भी आएगा कि नहीं पता नहीं। अभी इलेक्शन का तो दे दिया, बाद में आएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। भारत को विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। हम लोग को तो नहीं लगता, आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता कि विश्व गुरु बन गए। अगर इतना ही अच्छा होता तो जीएसटी हटा दो, फिर बोलो कि हाँ हम विश्व गुरु बन गए, मैं भी सपोर्ट करूंगी। हाँ भाई चलो जीएसटी हट गई। एजुकेशन पे जीएसटी लगाता कौन है? बुक पर बच्चों की कौन जीएसटी लगाता है? भाई तो इतनी मेहनत से फीस भर रहे हैं, उसमें बुक में भी जीएसटी दे, हेल्थ में भी जीएसटी दे, हर चीज़ में जीएसटी। अरे हटा दो, जो इम्पोर्टेंट है वो हटाओ, बाकी आप रखना रखो, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हटा दो ना। लेकिन वो सुनते नहीं है, अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी दुकान चलाएंगे और नाम दे देंगे राहुल गांधी का। चलिए, अब की बार कौन आ रहा है? अब की बार फहादी आएंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ से तो उनका माहौल है, पब्लिक के ऊपर है। देखिए, जनता जो है वो कह रही है कि महाविकास आघाड़ी आने वाली है और महाविकास आघाड़ी को जमीनी स्तर पर बहुत पसंद किया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे।